And Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om, and today our topic is roots of drug administration. ये हमारा जो है लास्ट पार्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम ऑरल इनहेलेशन, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल, नेजल रूट एंड इंट्राथीकल रूट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स को देखें। एक ओवरव्यू आपके लिए ये है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये चार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने अदर्स की कैटेगरी में ऑरल इनहेलेशन, नेजल रूट, इंट्राथीकल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल एंड रेक्टल रूट को जो हमने डिस्कस किया था। हम मज़ीद इन तमाम रूट्स को जो है वो अब डिस्कस करेंगे, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम ऑरल इनहेलेशन से। ऑरल इनहेलेशन एक ऐसा रूट है जिसमें हम जो है वो ऑरली ड्रग को जो है इनहेल करते हैं, और ये ड्रग जो है ऑरल इनहेलेशंस में जो ड्रग यूज़ हो रही होती हैं वो आईवी ड्रग्स से ज़्यादा जल्दी अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड ये कि इनहेलेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो तरह से अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, या तो वो लोकलाइज इफ़ेक्ट अपना प्रोड्यूस करेंगी या फिर सिस्टमिक ड्रग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। लोकलाइज्ड मींस ये कि वो ब्लड तक नहीं जाएंगी और ब्लड में जाने से पहले अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। जैसे कि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हमने लिखा है कि लोकलाइज इफ़ेक्ट वो होता है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाकर ड्रग जो है अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है इन डिजीज़ में, जिसमें रेनाइटिस और एज़मा आ जाता है। अब लोकलाइज इफ़ेक्ट कैसे हो गया? जैसे हमने ड्रग को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद वो ड्रग हमारे ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया के बाद वो ब्रोंकियोल्स में गई, ठीक है। वो ड्रग जो है हमारे ब्लड तक नहीं पहुंची, ब्लड में पहुंचने से पहले ही उसने डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन्स तक जो है या एपिथेलियम तक जो है वो पहुंचकर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। ऑरल इनहेलेशंस में जो है वो जो हमारे पास एक रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग होता है। वो रीज़न ये है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या फिर पल्मोनरी एपिथेलियम जो है। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ही जो है वो रीजन मौजूद होता है जिस पे ड्रग जो है अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके। मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं ऑरल इनहेलेशंस के अंदर वो गैसेस फॉर्म्स में होती हैं, जैसे कि सम एनेस्थेटिक्स, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। ड्रग डायरेक्टली डिलीवर होती है द साइट ऑफ एक्शन में, तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है वो डायरेक्ट हमारे उस रीजन में जा रही होती है जहाँ हमें अपना इफ़ेक्ट चाहिए होता है। तो ये काफ़ी ऐसे दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक नहीं जाती जहाँ पे इसका हमें इफ़ेक्ट ना चाहिए। सो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एब्जॉर्प्शन पैटर्न अगर ऑरल इनहेलेशंस का हम देखें तो यही है कि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में अकर दिस इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायर्ड। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि इस रूट से नहीं होती हैं, बट ड्रग्स पे डिपेंड करता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है हमेशा ही डिज़ायर हो। एडवांटेजेस में देखें तो रैपिड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इमीडिएट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं ये ड्रग्स ऑरल इनहेलेशंस में जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में होते हैं, क्योंकि वही बात होगी कि आईवी से भी ज़्यादा जल्दी अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सो आईवी में भी ड्रग को जो है वो हमें एक टेक्निकल पर्सन की नीड होगी, और यहाँ पर एक हमें एडवांटेज ये भी है कि हमें टेक्निकल पर्सन की नीड नहीं है, हम खुद जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लोकलाइज इफ़ेक्ट मिलता है हमें ऑरल इनहेलेशन से ज़्यादातर, और बहुत ही कम डोज जो है वो यूज़ करनी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑरल एंड पेरेंटल रूट। और इसके कुछ सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है कुछ ड्रग जो है वो ब्लड तक पहुंच जाती है, लेकिन जो ज़्यादातर हम देखें तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लोकलाइज होता है। साइड डिसएडवांटेजेस भी इसी के यही हैं कि ये ड्रग जो है बहुत जल्दी हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, जैसे कि ऊपर मैंने डिस्कस किया कि ड्रग्स जो कि ज़्यादातर गैसेस फॉर्म्स में होती हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स जो है वो इसीलिए यूज़ होती हैं क्योंकि ये ड्रग जो है वो बहुत जल्दी ही हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है, और वो पेशेंट्स जिनमें रेगुलेटिंग डोज में डिफ़िकल्टी होती हो तो उनके अंदर भी ये एक डिसएडवांटेज है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इनहेलर लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को जो है वो हो रही होती हैं। एग्जांपल्स हमारे पास ये दो हैं। वेंटोलिन आपने देखा होगा नॉर्मली नेबुलाइजर्स के अंदर से उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
देखें तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम ड्रग को जो है वो हम अपनी सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वो अपना लोकलाइज इफ़ेक्ट दे सके। हम टॉपिकल रूट इसीलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम जो डिज़ीज़ है उसे ट्रीट कर सकें, जैसे कि ट्रॉमा ऑफ द स्किन, आई, नोज़, माउथ, थ्रोट या रेक्टम या फिर बाज़ औक़ात वेजाइना के अंदर भी जो है वो टॉपिकल रूट जो है वो यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन पैटर्न अगर हम टॉपिकल रूट का देखें सो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि स्किन की कंडीशन पे डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ की सिवियरिटी कितनी है, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पैटर्न। एडवांटेजेस को देखें तो सूटेबल है, अगर हमें ये लोकल इफ़ेक्ट चाहिए होता है तो उसके लिए सूटेबल है। आई, एयर, स्किन्स के अंदर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है टॉपिकल में भी कम होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी होती है बट बहुत ही कम होती है, और इजी भी होता है पेशेंट के लिए क्योंकि ये भी वो जो है सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे भी वही हैं कि बाज़ औक़ात कुछ ड्रग जो है वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में का शिकार हो जाती हैं और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये कि अनसूटेबल फॉर द ड्रग्स विच पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होती, तो उन ड्रग्स के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि वो ड्रग जो है वो हमारी स्किन पे रह जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ड्रग है डैट इज़ लिपोप्रोटीन ड्रग जो होती है हमारे पास हमारी जो लेयर है उस लेयर के अंदर लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वजह से जो है पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है इन ड्रग्स की। इसके अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, एंड टाइमिलोल आई ड्रॉप्स जो हैं ये भी एक एग्जांपल्स हैं टॉपिकल की। नेक्स्ट ट्रांसडर्मल रूट एक ऐसा रूट है जिसमें हम ड्रग को स्किन के ऊपर जो है डिफरेंट पेचेस के थ्रू लगा रहे होते हैं, देन वो जो है ड्रग एब्जॉर्ब होती है और सर्कुलेशन में जाती है। यहाँ पर लोकलाइज इफ़ेक्ट नहीं होता, यहाँ पर सिस्टमिक इफ़ेक्ट जो है वो मिल रहा होता है। एप्लीकेशन जो है वो स्किन पैचेस के थ्रू, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जैसे कि इन्होंने ये पैच लगाया हुआ है, ठीक है। सो इस पैच के थ्रू और बाज़ों का जो है वो ट्रांसडर्मल ऑइंटमेंट के थ्रू भी दे दी जाती है। ट्रांसडर्मल स्किन पेचेस जो हैं वो स्लोली जो है वो मेडिकेशन को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं फॉर द सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और हमारे पास काफ़ी ऐसे पेचेस भी हैं जो कि काफ़ी ईयर्स के लिए भी यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब 2 to 3 या 4 ईयर्स तक जो है या 5 ईयर्स तक की टाइमिंग के वो पेचेस होते हैं जिनको अगर एक मरतबा बॉडी के ऊपर लगा दिया जाए तो वो काफ़ी ईयर्स तक अपना जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें अपनी रूटीन लाइफ के अंदर तो ये पेचेस 1 to 7 डेज़ तक जो है वो ड्रग को रिलीज़ कर रहे होते हैं एट पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है डिपेंड करता है फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन के ऊपर कि कहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। इसकी एग्जांपल्स में हम देखें तो ट्रांसडर्मल प्रिपरेशंस में स्किन पेचेस आ जाते हैं जैसे कि ड्यूराजेसिक, और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट यूज़ होती है जो कि हार्ट फेलियर या एंजाइना पेक्टोरस की कंडीशंस में जो है वो ये ऑइंटमेंट यूज़ हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है ट्रांसडर्मल का हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्लो और सस्टेन होता है। एडवांटेजेस ये हैं कि ये बाईपास करती है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट्स को। ट्रांसडर्मल रूट कन्वीनियंट है और पेनलेस भी है अगर हम आईएम या आईवी रूट से इसे कंपेयर करें, और आइडियल है कुछ ड्रग्स के लिए जो कि लिपोफिलिक हैं और जिनकी जो है ऑरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। उन ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है ये, क्योंकि हम उन ड्रग्स को जो है वो ट्रांसडर्मली एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बहुत जल्दी ही एलिमिनेट हो जाती हैं हमारी बॉडी में, उनको भी हम ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू जो है वो रूट कर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब वो हमारी बॉडी में जाती हैं तो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि उन ड्रग्स को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, बिल्कुल जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा रूट है जिसमें जो है एलिमिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जिन ड्रग्स की हो रही होती है उन्हें हम ट्रांसडर्मल रूट में लेकर आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कुछ पेशेंट्स को जो है पेचेस से एलर्जी हो जाती है,
और हमें इसमें जो ड्रग चाहिए होती है वो हाईली लिपोफिलिक चाहिए होती है। बहुत ही कम ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम पैच के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रांसडर्मल रूट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये है कि फार्माकोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शंस के लिए डिले डिलीवरी ऑफ ड्रग में भी कॉज हो सकती है ट्रांसडर्मल के अंदर। इसकी एग्जांपल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूराजेसिक पेच आ रहा होता है, तो ये पेन किलर पेच है जिसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम्स को देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये पैच का बताया हुआ है कि ये जो है क्लियर बैकिंग है, मतलब जिसकी आउटर कवरिंग है, और इसके अंदर ड्रग रिजर्वियर है जिसके अंदर हमने ड्रग अपनी एडमिनिस्ट्रेड ड्रग रखी हुई है, और ड्रग रिलीज़ मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि ड्रग रिलीज़ कर रही है, और ये कॉन्टैक्ट एडेसिव है जो कि इस पैच को जो है वो इस स्किन से कॉन्टैक्ट किया होता है। दैन ये ड्रग जो है वो रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने के बाद ये ब्लड वेसल्स में आकर अपना सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टल रूट को। सो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सपोजिटरीज फॉर्म कैन रिजल्ट इन आइदर अ लोकलाइज इफेक्ट और अ सिस्टमिक इफेक्ट। सो लोकलाइज इफेक्ट के लिए भी हम रेक्टल रूट यूज़ कर रहे होते हैं और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। सपोजिटरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इन पेशेंट्स के अंदर जो कि माउथ के थ्रू ड्रग नहीं ले सकते या फिर जिनको नोज़िया या वॉमिटिंग हो रही हो, क्योंकि हम जब भी उनको ऑरली ड्रग देंगे तो वो वॉमिट कर जाएंगे। ठीक है, सो उन पेशेंट्स में जो है हम रेक्टली, खासकर बच्चों में रेक्टल रूट जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो है दे कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड फॉर लोकलाइज कंडीशन सच एज हेमोरॉइड्स की कंडीशंस के अंदर भी जो है ये रेक्टल रूट जो है वो यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि पेशेंट के लिए बहुत ही मतलब कन्वीनियंट नहीं होता कि वो जो हेमोरॉइड्स या पाइल्स के कंडीशंस में जो है रेक्टल या एनएस के इर्द गिर्द का जो रीजन होता है वहाँ पर ये ड्रग को अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो रेक्टल रूट के थ्रू जो है हम सपोजिटरीज जो है वो दे देते हैं जो कि कुछ टाइम ऑफ पीरियड के साथ साथ जो है वो अपने ड्रग को रिलीज़ कर रही होती है। ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर रेक्टम अंडरगो रिलेटिवली लिटिल फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म इन द लिवर, क्योंकि ये ड्रग जो है बिल्कुल ही लोअर रीजन ऑफ द रेक्टम में मौजूद होती हैं, तो जब ये यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती हैं तो बहुत ही कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बट बहुत ही कम होता है। रेक्टल रूट इज़ कॉमनली यूज टू एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक एजेंट्स। एंटीएमेटिक एजेंट्स वो होते हैं जो कि नोज़िया वॉमिटिंग को रोक रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेक्टल एब्जॉर्प्शन इज़ ऑफन इरेटिक एंड इनकम्प्लीट। रेक्टल एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इरेटिक होती है, मतलब ये कन्वीनियंट रूट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये इरिटेबल नहीं हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन पैटर्न को अगर हम देखें रेक्टल रूट के तो एरेटिक होती है और वेरिएबल है। और एडवांटेज में ये है कि पार्शली फर्स्ट पास इफेक्ट को ये जो है बाईपास कर देते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्टमक एसिड से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनको भी बाईपास कर लेते हैं। और उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स में वॉमिटिंग नोज़िया हो रहा हो तो उनको हम ऑरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, तो हम उन्हें रेक्टल रूट के थ्रू जो है वो ड्रग दे रहे होते हैं। और उन पेशेंट्स में भी है जिनमें वॉमिटिंग की कंडीशंस जैसे मैंने आपको बताया। डिसएडवांटेज रेक्टल रूट का ये होता है कि इरिटेबल होती हैं। ठीक है, रेक्टल म्यूकोजा पे जो है वो मे भी हो सकता है इरिटेबल हो। और दूसरा ये कि ये नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट, मतलब हर पेशेंट्स को, अगर आप किसी पेशेंट को कहें कि हम जो है वो रेक्टल रूट यूज़ करना चाह रहे हैं तो मोस्टली जो है वो पेशेंट्स यूज़ नहीं कर रहे होते, मतलब वो इस फेवर में नहीं होते। एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में बेसाकोडाइल यूज़ हो रही होती है या प्रोमेथाजीन यूज़ हो रही होते हैं। ये बेसिकली आपके पास सपोजिटरीज़ की मतलब फॉर्म में जो है ये दोनों ड्रग्स आपके पास मौजूद होती हैं, और ये सपोजिटरीज़ की फॉर्म्स में हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। बेसाकोडाइल एक लैक्सेटिव ड्रग्स है, और प्रोमेथाजीन जो है ये आपके पास एक फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग है जो कि एलर्जीज़ या फिर जो है नोज़िया को जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। और बाज़ औक़ात जो है ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड के, तो उनके लिए भी यूज़ हो रही होती है। और अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं प्रैक्टिकल लाइफ की, तो बाज़ औक़ात जो छोटी क्लिनिक्स होती हैं इनमें जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है तो वो जो है पैरासीटामोल की जो है वो सपोजिटरी दे देते हैं ताकि उनका जो है बहुत ही जल्दी फ़ीवर जो है वो डाउन हो जाए।
नेक्स्ट एंड लास्ट रूट इज़ नेज़ल एंड इंट्राथिकल रूट। तो नेज़ल रूट वो रूट है जिसमें हम जो है ड्रग डायरेक्टली नोज़ के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं और जिसमें एजेंट्स जो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं नेज़ल डीकंजेस्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, नेज़ल रूट के थ्रू। और इंट्राथिकल रूट हमारे पास वो रूट होता है जिसमें हम ड्रग को स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। इंट्राथिकल रूट को दूसरा नाम जो है वो इंट्राथिकल इंट्रावेंट्रिकुलर रूट भी कहा जाता है और ये इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंजेक्शंस के थ्रू जो है ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। और मेनिंजाइटिस की कंडीशन में इंट्राथिकल रूट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि जब हम ब्लड में दे रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली आईवी की फॉर्म में जब एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे पास एक ऐसी रुकावट होती है जो कि ड्रग को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देती और बहुत ही सेलेक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो पास कर ब्रेन तक पहुंचती हैं, ठीक है। सो हमारे पास जितनी काफ़ी ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो पास नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उस ड्रग को जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में दे रहे होते हैं, क्योंकि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड डायरेक्टली ब्लड से कांटेक्ट करता है डायरेक्ट ब्रेन के अंदर, तो इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं आ रहा होता। और ज़्यादातर जो है ये एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन मींस इंट्राथिकल रूट जो है उस टाइम यूज़ हो रहा होता है जब लेबर या डिलीवरी के केसेस में जब एनेस्थीसिया देना होता है फीमेल को, तो उस टाइम जो है ये इंट्राथिकल रूट जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा होता है। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू। If you have any query, you can ask me on my WhatsApp number और like my Facebook page फार्मेसी लेक्चर डॉक्टर संजय ओम। एंड कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर या फिर मेरे YouTube लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।